Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic two-factor theory yani the Herzberg theory of motivation. So here are the few table contents which we are going to discuss, and let us start. So Herzberg two-factor theory is a well-known concept in the field of human resource management and organizational behavior. तो एक बहुत वेल नोन कंसेप्ट है HRM में आपने देखा होगा और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में. तो लेट अस डिस्कस कि होता क्या है. सो ये किस तरह से वर्क करता है. तो इसमें हम दो कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कैटेगरीज ऑफ फैक्टर जो एम्प्लॉय की सेटिस्फिकेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे और मोटिवेट करेंगे. जैसे एक हो गया हाइजीन फैक्टर, एक हो गया मोटिवेटर्स. सो एडिशनली वी विल प्रोवाइड एग्जाम्पल किस तरह हम इस थ्योरी को वर्क प्लेस में अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो एम्प्लॉय की इंगेजमेंट और रिटेंशन है उसे इम्प्रूव कर सके. तो इस तरह टू फैक्टर थ्योरी काम करती है हेर्ज़बर्ग की. तो अगर स्टाफ डिससेटिस्फाई एंड मोटिवेटेड है हाइजीन फैक्टर से, तो स्टाफ डिससेटिस्फाइड नहीं है जब हाइजीन फैक्टर्स को हम लागू करते हैं, लेकिन अनमोटिवेटेड है अभी भी. और जब हम मोटिवेशनल फैक्टर्स को लगाते हैं तो स्टाफ सेटिस्फाइड भी और मोटिवेटेड भी है. तो हेर्ज़बर्ग के मोटिवेटर्स अगर हम बात करें तो मोटिवेशनल फैक्टर जो है की जॉब एलिमेंट्स है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो स्टे करे और इस किसी भी जॉब रोल में ग्रो करे. तो जब वो नीड्स फुलफिल नहीं होती है, प्रोजेक्ट टीम सेटिस्फाई हो जाती है अपने जॉब से, तो उन्हें मोर चैलेंजिंग रोल चाहिए होता है जिससे वो प्रोफेशनली ग्रो करें, नई स्किल सीखे और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर सके. तो मोटिवेटर्स में पहला है अचीवमेंट यानी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. जब भी कोई टास्क खत्म होता है, रिकॉग्निशन फॉर अकम्पलिशमेंट. तो जब हमारा कोई टास्क कंप्लीट हुआ है, उसमें हमने क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उससे एक्नॉलेज करती है और उससे रिकॉग्नाइज करती है तो वो एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन आती है बियॉन्ड देयर. कई बार हम कुछ काम करते हैं कि जो बियॉन्ड हमारी जॉब ड्यूटीज के होता है, तो जब अगर हमें उसमें कोई रेज मिले, प्रमोशन मिले या कोई और इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मिले तो हमें रिकॉग्नाइज फील होता है. देन एडवांसमेंट. तो अपॉर्चुनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन से मिली जाती है कि हाँ अब और एडवांस हुए हम. क्रिएटिविटी. तो एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जब हम नए आइडियाज़ लेके आते हैं. वैरायटी. वर्क असाइनमेंट्स में चेंज होना. इंडिपेंडेंस. अपने डिसीजंस खुद लेना. एंड इंटरेस्टिंग वर्क. जो टास्क स्टिमुलेटिंग होते हैं और हमें इंटरेस्ट लगते हैं, हम इंटरेस्ट बनाए रखते हैं हमारा. रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम और बिग प्रोजेक्ट्स लें, ड्यूटीज़ लें और जो हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है. अकम्पलिशमेंट कि एक गिवन टास्क को कंप्लीट करना विद अ सेट ऑफ डेडलाइंस विद इन द. देन देयर इज अ पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी जो टू अपस्किल, बाकी नई स्किल्स को लर्न करके या फिर एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके या कुछ सर्टिफिकेट अटेन करके. देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉय या क्लाइंट पॉजिटिवली एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना. ये थे मोटिवेटिंग फैक्टर्स. अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जॉब एडवांसमेंट, ग्रोथ. एंड हाइजीन हो गई कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्क स्पेस, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, स्टेटस, सिक्योरिटी एंड सुपरविजन. तो हमारा क्या रिलेशनशिप है, यानी हमारी क्या इन्वायरमेंट है, ऑफिस इन्वायरमेंट है, हम वो जेलसी तो नहीं है, वो और ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट तो नहीं है, कंपनी की क्या पॉलिसीज़ है, हमें क्या एडवांसमेंट्स मिल रही हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फिजिकल वर्क स्पेस में हमारे क्या जो है मतलब मेंटेन्ड है, हाइजीन मेंटेन है, साफ़ सफाई है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, सैलरी क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, सिक्योरिटी हमें बराबर मिल रही है, सुपरविजन भी. सो एडवांटेजेस की बात करें तो ये डीप इंसाइट्स प्रोवाइड करता है. तो हेर्ज़बर्ग थ्योरी एक डीपर लुक देता है एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट में जो उनकी जॉब के प्रति उनका है, और आइडेंटिफाई करता है क्या इंटरनल फैक्टर्स है जो एम्प्लॉय को या तो जॉब मतलब वो या तो छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं या स्टे करने के लिए. द आइडेंटिफाइड डाइवर्स फैक्टर. तो टू फैक्टर थ्योरी वी अफर्म्स कि जो लैक ऑफ जॉब सेटिस्फिकेशन है वो इस वजह से नहीं है कि पुअर वर्क परफॉर्मेंस है, बल्कि और भी बड़े फैक्टर्स है जैसे कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. देन इंकरेज यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी. तो जो कंसेप्ट है वो इंकरेज करता है मैनेजर्स को कि वो अपने वर्कर्स के में अवेयर हों कि वो उन्हें क्या डिफ़िकल्ट टाइम से वो गुजर रहे हैं अपनी जॉब सेटिस्फिकेशन को अचीव करने के लिए. तो उनके इश्यूज़, उनके कंसर्न्स को सुने और इंश्योर करें कि जो चेंजेस नेसेसरी हैं वो हो रहे हैं कि नहीं. देन नर्चर्स अकाउंटेबिलिटी ड्राइवन मैट्रिक्स. तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरह हमें सक्सेस को मेजर करना इन कंपनी प्रोजेक्ट एज वेल एज एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फिकेशन और डिससेटिस्फिकेशन स्कोर्स को.
देन देयर इज ए डिसएडवांटेज इज द टीम डिसएग्रीमेंट। तो जो डिसएग्रीमेंट है मैनेजर और टीम्स के वो भी हो सकता है क्योंकि बहुत हार्ड है सक्सेस को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल ए टीम मेंबर कुड बी कंटेंट विद देयर परफॉर्मेंस, बल्कि मैनेजर फील करता है कि अभी कुछ इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। द अदर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड मोटिवेटर्स। तो कुछ टाइम कुछ जगह एक प्रोजेक्ट टीम मेंबर को लग सकता है कि डिससेटिस्फिकेशन है इवन जब वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। अगर ऐसा होता है तो मैनेजर शुड नॉट लेट दिस कंसर्न गो अनहेयर्ड। उसे ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दे, उसे समझना चाहिए, उन पे एक्ट करना चाहिए। सेटिस्फिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों सेम नहीं है। तो टू फैक्टर थ्योरी सजेस्ट करती है अगर वर्कर सेटिस्फाइड है तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव। हाउएवर डज नॉट कंसीडर कि प्रोडक्टिविटी जो है वो रिजल्ट है एक एम्प्लॉय की पर्सनल मोटिवेशन का। सो स्टेक होल्डर्स डिससेटिस्फाइड अनमोटिवेटेड और नॉट डिससेटिस्फाइड, वो अनमोटिवेटेड है कि किस तरह इंप्रूवमेंट करें अगर हम सिर्फ हाइजीन फैक्टर्स को लेते हैं, लेकिन अगर मोटिवेशन फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं तो स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड है। तो हाइजीन फैक्टर में वही वर्किंग कंडीशन, पॉलिसीज, पर्सनल लाइफ स्टेटस, बट मोटिवेशन फैक्टर्स में आता है किस तरह हम जॉब में इंटरेस्ट डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पर्सनल ग्रोथ करते हैं, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट। So let us conclude this video here. Herzberg two factor theory एक वेल नोन कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और ये कंसेप्ट पुट फॉरवर्ड करता है दो फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं फॉर द जॉब सेटिस्फिकेशन और जॉब डिससेटिस्फिकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।